स्टूडेंट लेक्चर नंबर 43, चैप्टर नंबर है 2, एक्सरसाइज 2.3। टॉपिक है चैप्टर हमारा डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स, और केपी के बुक का पेज नंबर है 75। अब यही बुक फेडरल बोर्ड के लिए भी फॉलो हो रही है, ठीक है। तो दोनों बोर्ड्स के लिए लेक्चर्स का सिलसिला हमारा कंटिन्यू है। अच्छा, अब हम बहुत ही अहम टॉपिक पर है, यानी इसके बाद यानी जो आज का टॉपिक है ये डिसाइड होगा कि आप डिफरेंशिएशन और फिर आगे चलकर इंटीग्रेशन, ठीक है, ये दो टॉपिक्स पर आपकी कितनी कमांड हो सकती है। तो आज के लेक्चर को आपने बहुत गौर से सुनना है, बहुत तवज्जो से इसको सीखें, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक्स है। आज जो हम सीखेंगे बिल्कुल बेसिक है, लेकिन फिर ये गलतियां आगे जो क्वेश्चंस हैं उसमें जब होंगी तो पूरा पूरा क्वेश्चन आपका गलत कंसीडर होता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं डेरिवेटिव्स की। तो डेरिवेटिव के कुछ रूल्स हैं। जैसे सबसे पहले आपने रूल नंबर 1 आपको नज़र आ रहा होगा, कांस्टेंट रूल, ठीक है। अच्छा, हम जो नोटेशन यूज़ करते हैं उसे लेबनीज नोटेशन कहते हैं, ठीक है। ये जो d/dx है, ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रहा है d/dx, इसे पढ़ते हैं d/dx ऑफ कांस्टेंट नंबर इक्वल टू 0, यानी डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट नंबर हमेशा 0 रहेगा। अब आप इसको सिमिलर एग्जाम्पल पर भी देखें। अगर आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है, और हम फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं f(x) इक्वल टू 2। अब ये एक कांस्टेंट फंक्शन, यानी जब सिर्फ नंबर है तो उसे कहा जाता है कांस्टेंट, ठीक है। इसी को हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 2। अब मैं आपसे अगर कहता हूँ कि इसको डिफरेंशिएट कर दूँ, इसका डेरिवेटिव बताइए, तो डेरिवेटिव का सिंबल क्या है, हमने यूज़ किया d/dx। ये है लेबनीज नोटेशन ऑफ y, यानी y का डेरिवेटिव आप ले रहे हैं, d/dx ऑफ y, यानी y में चेंज ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू, यानी डेरिवेटिव है d/dx ऑफ 2। तो 2 क्योंकि एक कांस्टेंट नंबर है तो इसलिए उसका डेरिवेटिव 0, क्योंकि कांस्टेंट नंबर में कोई चेंज एक्सपेक्टेड नहीं होता। 2 को 2 ही समझा जाएगा, ना वो 2.1 है ना वो 1.9 है, ठीक है। तो d/dx इसकी नोटेशन को पढ़ने का तरीका, यानी डिफरेंशिएशन, यानी यहाँ अब आप इस चीज़ को और अच्छे से कैसे पढ़ सकते हैं, यानी एक तो मैंने बता दिया पढ़ने का तरीका dy/dx, यानी चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x में कुछ चेंज आएगा तो y में कितना चेंज आएगा, इसे कैलकुलेट करना कहलाता है डिफरेंशिएशन। यानी डिफरेंशिएशन में आप दो वेरिएबल्स में, यानी जो दो वेरिएबल्स के ऊपर एक फंक्शन है उसमें जो चेंज आता है एक्सपेक्टेड चेंज, उसे आप फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट रूल है, यानी हर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब आपके पास है नेक्स्ट रूल, यानी हमने कांस्टेंट रूल डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं 2, कांस्टेंट मल्टीपल रूल। अब कांस्टेंट मल्टीपल रूल से क्या मुराद है, अगर आपके पास एक फंक्शन है y इक्वल टू 2x, ठीक है, तो यहाँ अब ये जो 2 है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है। आप जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हम x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट ऑन x है, तो हम डिफरेंशिएशन यानी चेंज विद रिस्पेक्ट टू x कैलकुलेट करेंगे। सिंबॉलिकली हम इसको कैसे लिखेंगे, dy/dx, यानी चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, dy/dx। तो ये जो 2 है ये एज ए कोफिशिएंट एज इट इज रहेगा, और डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव आप x का कैलकुलेट करें, ठीक है। यानी जो नंबर होगा आपके पास किसी टर्म में किसी वेरिएबल के साथ एज
कोफिशिएंट का डेरिवेटिव जीरो नहीं होता। ये बहुत बड़ी गलती बच्चे करते हैं। कांस्टेंट का मतलब है कि उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, और ये जो टर्म है इसमें 2x में x एक वेरिएबल मौजूद है, तो 2 को आप एज इट इज डिफरेंशिएशन से पहले लिखेंगे, डी बाई डी एक्स से पहले, और जो डेरिवेटिव है वो x का कैलकुलेट करेंगे। अब x का डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये अंडरस्टैंड करने वाली बात है जो बहुत ज़रूरी है। अगर आपको डिफरेंशिएशन x की पावर n का कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? पावर n पहले लिखेंगे, x एज इट इज, और पावर में से एक कम कर देंगे, ठीक है। ये एक रूल आपको जहन में रखना है। अब इस रूल को हम अप्लाई करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पर। तो यहाँ x की पावर क्या है? 1 पहले आ गई, x एज इट इज, और 1 में से 1 माइनस कर 1, x की पावर क्या हो गई? 0, और x की पावर 0 का मतलब क्या है कि वो भी क्या हो गई? 1, तो रिजल्ट आ गया 1। तो यानी यहाँ पर 2 इंटू 1, तो रिजल्ट आ गया 2 1 जा 2। तो यानी अब आपको याद रखना है कि हमेशा d बाई डी एक्स ऑफ x हमेशा 1 होगा, ठीक है। इससे आपको जहन में ये कांस्टेंट चीज़ बैठ जानी चाहिए कि x का डिफरेंशिएशन 1 है विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर हो गई बात? यानी x और ये x को और इस x को जहन में बिठा लें कि x डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1 है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y 1 है, डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t 1 है। उसके पीछे ये रूल वर्किंग कर रहा है। इस रूल के बाद अब ये सम रूल है, ठीक है। सम रूल में तो कोई ख़ास बात नहीं। दो अगर फंक्शन आपके पास अलग अलग गिवन है, यानी एफ ऑफ जी दो अलग अलग फंक्शन है, लाइक मैं आपको इस तरह सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। अगर y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, ये हम सम के लिए डिस्कस कर रहे हैं। ये एक फंक्शन है हमारे पास। सबसे पहले आप लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो सिंबल लिखें डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, यानी y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम। अब ये दोनों सम है, या ये सम या डिफरेंस कोई भी कंडीशन हो सकती है, आप इनको अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ यानी फर्स्ट टर्म के साथ डिफरेंशिएशन अलग और सेकंड टर्म के साथ डिफरेंशिएशन अलग, ठीक है। अब आपको इस टर्म को डिफरेंशिएट करना है, तो मैंने अभी आपको तरीका क्या बताया कि कोफिशिएंट पहले लिखा जाता है, डी बाई डी एक्स एज इट इज, एक्स स्क्वायर एज इट इज, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव, क्योंकि ये क्या है? कांस्टेंट, ठीक है। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। और यहाँ अब डिफरेंशिएशन कैसे होगा? बाय जो रूल हमने अभी डिस्कस किया कि अगर x की पावर n हो तो उसके लिए कैसे हमने करना है? पावर पहले लिखेंगे और पावर में से एक कम कर देंगे। तो पावर को आपने पहले लिखा 2 और पावर में से एक कम कर दिया, तो ये हो गया 2 2 जा 4 और ये रह गया x, ठीक। इस तरह ये रूल अप्लाई होता है। सम और डिफरेंस यानी प्लस माइनस के साइन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम टेक्निक रहेगा। अब ये दो रूल हैं, एक 6 है, यानी लीनियर रूल में भी यही है, यानी 5वां रूल जो है डिफरेंस रूल मैंने बता दिया आपको। 5th जो लीनियरिटी रूल है, यानी अगर आपके पास एक फंक्शन यानी इस तरह ए एफ प्लस बी जी, ए और बी जो है वो दोनों कोफिशिएंट्स हैं, ये कोफिशिएंट्स हैं, तो कोफिशिएंट पहले लिखे जाएंगे, फंक्शन का डिफरेंशिएट होगा, प्लस बी पहले लिखा जाएगा, डिफरेंशिएट फंक्शन यानी जी का होगा। तो ये हमने ये तीनों चीज़ें सिमिलर थी, यानी 3 4 और 5, तो ये सेम कंडीशन हमने डिस्कस कर ली। अब आगे प्रोडक्ट रूल है, तो पहले प्रोडक्ट रूल को डिस्कस करेंगे क्योंकि उसका क्वेश्चन नंबर 1 भी प्रोडक्ट रूल का है, तो हम उसी पे चलते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है यूज प्रोडक्ट रूल टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव, ठीक है। ये आपको दो ब्रैकेट्स जो हैं वो एज प्रोडक्ट नजर आ रहे हैं, तो हम इसकी सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये लाइन लिखने से ना आपको
आपको खुद समझ आ जाती है कि आपने सिंबल को कैसे इंटरप्रेट करना है। यानी सिंबल जो है वो डी अपॉन डी, ठीक है। तो y है यहाँ पर, तो यहाँ पर y आ जाएगा, और जिसके रिस्पेक्ट से आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो डिवाइड है ऐसे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल, यहाँ पर भी डी बाई डी एक्स करना है, लेकिन अब हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल क्या है इसको अब हम डिस्कस करते हैं। यानी अगर ये फंक्शन, पहला वाला फंक्शन f है और दूसरा वाला फंक्शन g, ठीक है, तो अब हम यहाँ लिखते हैं प्रोडक्ट रूल। यानी जो प्रोडक्ट रूल है हमारा, डिफरेंशिएशन अगर ऐसे दो फंक्शन की आ गई है जो मल्टीप्लाई में है, तो फर्स्ट फंक्शन यानी f यानी फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एफ ऑफ जी के साथ लिखा। इसी चीज़ को हम u और v के साथ भी लिखते हैं। कुछ बुक्स में आपको u v के साथ मिलेगा, u डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस b डिफरेंशिएशन ऑफ u, ठीक है। ये रूल अब आपने अप्लाई करना। तो रूल को अप्लाई करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल, अब रूल के अकॉर्डिंगली क्या है कि f यानी पहली ब्रैकेट एज इट इज और डिफरेंशिएट होगा सेकंड यानी g का, तो 3x प्लस 1 प्लस एज इट इज 3x प्लस 1 एज इट इज, और अब डेरिवेटिव होगा f फंक्शन का x स्क्वायर माइनस 2। अब देखिए यहाँ इसका मतलब है डेरिवेटिव इस ब्रैकेट का लेना है, और यहाँ इसका मतलब है डेरिवेटिव इस ब्रैकेट का लेना है, ठीक है। तो बच्चे ये पहली वाली ब्रैकेट्स का भी डेरिवेटिव ले लेते हैं, ये डेरिवेटिव से पहले लिखेंगे, इनको आपने एज इट इज रहने दी। अब यहाँ पर आप उस कॉन्सेप्ट को जो मैंने आपको ऊपर एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक्सप्लेन किया, वो अब आप यूज करेंगे। यानी हमारे पास ये फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज, वो जो लीनियरिटी रूल था, लीनियर रूल जिसे कहते हैं, अब वो यहाँ पर यूज होगा कि डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड अलग अलग कर दिया आपने। ये था आपके पास लीनियर रूल, जिसको मैं दोबारा एक दफ़ा दिखा देता हूँ। ये आपको नज़र आ रहा है कि अगर आपके पास ए एफ प्लस बी जी टर्म्स हैं तो आप डेरिवेटिव को अलग अलग करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकली जब समझा रहा हूँ तो शायद आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी बात। अब ये पहली ब्रैकेट एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2। अब इसका डेरिवेटिव हम कर लेते हैं। अब लेकिन ये कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट को क्या करना होता है आपने, डेरिवेटिव से पहले लिखेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और ये 1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, 3x प्लस 1। अब यहाँ वो पावर रूल लग जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर है, ये पावर है, ठीक है। तो पावर के लिए क्या होगा, पावर पहले होगी और पावर में से एक कम कर दें, 2 माइनस 1, तो 1 होगा, तो x की पावर 1 यानी 2x हो गया। और कांस्टेंट 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2। और x का डेरिवेटिव मैंने क्या बताया था आपको कि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 3 इंटू 1 1, यानी यहाँ डेरिवेटिव 1 होगा, प्लस 3x प्लस 1 इंटू 2x, ये 3x स्क्वायर, 3 2 6, 2 3 6 इंटू एक्स स्क्वायर और 2x 1 2x। ये अब आपने 9x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6,
ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स, यानी हमने डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कैलकुलेट किया, ठीक है। अब इसका पार्ट बी तो बिल्कुल सिमिलर पार्ट है, मैं इसका पार्ट नंबर 3 एक्सप्लेन करता हूँ, यानी सी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सी, y इक्वल टू 7x रेज़ टू पावर 4 प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4। देखें अगेन आपके पास प्रोडक्ट रूल लग रहा है, क्योंकि ये आपके पास दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई में हैं, यानी f और g, ठीक है। अब आप अपने रूल को लिखकर इसको अप्लाई कर दें, यानी सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, मैंने आपको बताया कि हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx, और फर्स्ट फंक्शन यानी f आ जाएगा, यानी अब रूल के अकॉर्डिंगली रूल क्या होगा, f डिफरेंशिएशन ऑफ g प्लस g डिफरेंशिएशन ऑफ f, ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल कहलाते हैं, ठीक है। इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल में आप अपने फंक्शन की वैल्यूज को पुट कर दें। f यानी आपके पास 7x रेज़ टू पावर 4 प्लस 2x, और डेरिवेटिव ऑफ g यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस g यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड देन डेरिवेटिव ऑफ f यानी 7x रेज़ टू पावर 4 प्लस 2x। अब यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप अगर हम इसको करें तो आपको रूल्स भी समझ आ जाएंगे। 7x रेज़ टू पावर 4 प्लस 2x एज इट इज। अब ये लीनियर रूल के अकॉर्डिंगली डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर अलग और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म यानी 4 अलग है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो फिर आप कुछ स्टेप्स को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब आप दोबारा डेरिवेटिव ऑफ 7x रेज़ टू पावर 4 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2x। इसके बाद मैंने आपको स्टेप क्या बताया था कि डेरिवेटिव के लिए 7x टू पावर 4 प्लस 2x एज इट इज। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, पहले पावर आएगी यानी 2 और पावर में से एक कम कर दीजिए, ठीक है। ये डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। और डेरिवेटिव ऑफ 4 यानी कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, 0 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब देखें यहाँ पहले ये कोफिशिएंट है तो कोफिशिएंट पहले लिखा जाता है 7 एज इट इज। अब डेरिवेटिव आपने लेना है x की पावर 4 का, तो क्या होगा, पहले आ जाएगा 4 और फिर पावर में से एक कम हो जाएगा। सिमिलर सेम कंडीशन में ये 2 कोफिशिएंट है, 2 एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका लेना है, x का। तो x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये स्टेप क्लियर हो गया होगा। मेन यही स्टेप था इसके अंदर। 7x रेज़ टू पावर 4 प्लस 2x, ये क्या हो जाएगा आपके पास 2x, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 4, 7 4s are 28, 4 माइनस 3, तो फिर यहाँ हमने 1 माइनस करना था, वो 3 माइनस कर दिया। पावर में से 1 माइनस किया जाता है, ठीक। तो पावर में से 1 माइनस कर दीजिए, 4 माइनस 1 पावर आ गई 3, और यहाँ आ गया 2 1s are 2। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 7s are 14, x पावर 5, 2 2s are 4, x इंटू एक्स स्क्वायर, और अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर इंटू 28x क्यूब, तो 28x रेज़ टू पावर 5, एक्स स्क्वायर प्लस
मल्टीप्लाई बाई 2x स्क्वायर 4 इंटू 28, ठीक है, इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 इंटू 28 को मल्टीप्लाई करें तो वहाँ पर रिजल्ट आता है 112 x3 माइनस प्लस माइनस 4 2 ज़ा 8। अब ये 14 एक्स रेज़ टू पावर 5 और 28 एक्स रेज़ टू पावर 5, इनका सम क्या आ जाएगा 42 एक्स रेज़ टू पावर 5। फिर ये 4x स्क्वायर और 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, एक एक्स क्यूब की टर्म मिसिंग हो गई है, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये पहले लिखनी चाहिए थी, और फिर -8। तो इसको अब अरेंज कर देते हैं। 42 एक्स रेज़ टू पावर 5 माइनस 112 एक्स रेज़ टू पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 8। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का भी डेरिवेटिव आ गया। अब हमारे पास इसका पार्ट एक ई है और एक पार्ट है एफ, तो मैं एफ पार्ट को सॉल्व करके चेक करवाता हूँ। अब पार्ट एफ है हमारे पास, जिसमें आपको अंडर रूट भी मिल जाएगा। पार्ट एफ में y इक्वल टू -3 रूट एक्स प्लस 6 एंड 4 रूट एक्स माइनस 2। रूल इसमें प्रोडक्ट रूल लग रहा है। सॉल्यूशन है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये हमारे पास फंक्शन है फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, ठीक है। अब मैं इसको डायरेक्टली लिखता हूँ dy/dx इक्वल फर्स्ट फंक्शन -3 रूट एक्स प्लस 6 डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन 4 रूट एक्स माइनस 2 प्लस 4 रूट एक्स माइनस 2 डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन -3 रूट एक्स प्लस 6। बाकी हमें सारा स्टेप सेम रहेगा। रूट का डिफरेंशिएशन जो है वो आपको समझना है। ये फर्स्ट ब्रैकेट बिल्कुल एज इट इज़ रहेगी, ये वाली ब्रैकेट भी और ये वाली ब्रैकेट, इनका डिफरेंशिएशन से पहले कोई काम नहीं है। अब हम डिफरेंशिएशन लेते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन जो है वो लीनियर रूल के अकॉर्डिंगली, अगर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊं तो डिफरेंशिएशन ऑफ 4 रूट एक्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 2, दोनों टर्म्स पे डिफरेंशिएशन को आपने अलग अलग कर दिया, और प्लस और ये ब्रैकेट एज इट इज 4 रूट एक्स माइनस 2, और यहाँ पर भी लीनियर रूल लगा दीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ -3 रूट एक्स और प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 6। अब ये देखें, ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव भी 0 है, ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव भी 0 है। रूट एक्स प्लस 6। अब डेरिवेटिव में देखें, इसको आपने इस जो टर्म है इसका डेरिवेटिव कैसे लेना है, ये इसमें एक टेक्निकल पॉइंट है। 4 कोफिशिएंट है, 4 को डेरिवेटिव से पहले लिखें। डेरिवेटिव आपको लेना है अंडर रूट एक्स का, और इसे मैं लिख सकता हूँ एक्स की पावर 1/2, और ये डेरिवेटिव ऑफ 2 हो गया 0। नेक्स्ट हमारे पास प्लस ये टर्म एज इट इज 4 अंडर रूट एक्स माइनस 2 एज इट इज। अब सिमिलर कंडीशन -3 कोफिशिएंट है, ये डेरिवेटिव से पहले आ गया,
डेरिवेटिव आपको लेना है अंडर रूट एक्स का, तो उसकी पावर है 1/2 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो गया 0। अब यहाँ पर पावर रूल अप्लाई होगा। मैं दोबारा इस रूल को एक दफ़ा यहाँ लिख देता हूँ कि अगर आपको डेरिवेटिव x की पावर n का डेरिवेटिव लेना हो तो पहले n लिखें और फिर x वेरिएबल लिखकर पावर में से एक कम कर दें। ठीक है, इस रूल को जहन में रखते हुए अब आप आगे चलें। -3 रूट एक्स प्लस 6 4 एज इट इज। पावर को आपने पहले लिखा 1/2 और पावर में से एक पावर -3 प्लस 4 अंडर रूट एक्स -2 -3 एज इट इज मल्टीप्लाई 1/2 पावर पहले लिखें और इसमें से एक पावर माइनस कर दें। -3 अंडर रूट एक्स प्लस 6 2 1 2 2 2 4 2x और 1/2 -1 का सोल्यूशन क्या होगा? -1/2। 4 अंडर रूट एक्स -2 एज इट इज और यहाँ पे -3/2 और x की पावर आ गई -1/2। अब ये -1/2 पावर को हम पॉजिटिव कर सकते हैं अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर लें, यानी 2 का डिनोमिनेटर बना दें ऐसे। और 4 रूट एक्स -2 एज इट इज और ये भी -3/2 एक्स की पावर 1/2। अब इसको हम दोबारा रूट में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको 3 अंडर रूट एक्स प्लस 6, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 एज इट इज डिवाइडेड बाय रूट एक्स। ठीक है, और यहाँ माइनस प्लस माइनस 3 इंटू 4 रूट एक्स -2 डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स एज इट इज। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी इसका एलसीएम ले सकते हैं। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2 रूट एक्स, तो रूट एक्स कैंसिल, 2 इंटू 2 4 -3 रूट एक्स प्लस 6 और 3 इंटू 4 रूट एक्स -2। अब इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 12 अंडर रूट एक्स, 4 6 24, 3 4 12 रूट एक्स माइनस माइनस प्लस 3 2 6 रूट एक्स एज -12 रूट एक्स -12 रूट एक्स हो जाएगा हमारे पास -24 रूट एक्स। 24 प्लस 6 हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स। अब इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, -12 रूट एक्स प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स। 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। एलसीएम को ऐसे ब्रेक भी किया जा सकता है, 15/√x, ये कैंसिल, -12 और इसको दोबारा अगर हम रेसिप्रोकल करके लिख लें तो x की पावर -1/2। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन का आंसर आ गया, dy/dx 15x⁻² -1/2 -12। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था जिसमें हमने प्रोडक्ट रूल को डिस्कस किया।